सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे। वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई हो चुके हैं न्यू दिन की शुरुआत, बज चुके हैं सुबह के 6 o'clock। भाई आज है मेरी कंसिस्टेंसी सीरीज का 21 डे, भाई 21वां दिन। तो फिर आज के मुताबिक बस अब मेरे 9 डेज बचते हैं एक महीना पूरा होने के लिए। तो भाई अच्छा तो बहुत लग रहा है यार कि भाई अब एक महीना मुझे हो जाएगा अपनी कंसिस्टेंसी सीरीज को चलाते लाते। एक महीना क्या भाई, मैं तो पूरा एक साल खींचूंगा इस बार। एक साल खींचेगा, मैंने प्रण ले लिया कि मैं एक साल तक मैं रोज कंसिस्टेंसी वीडियो दूंगा। भाई बाहर का जो वेदर है ना, इनको देख के लग रहा है कि आज बारिश आएगी फिलहाल से। ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी आपको मैं छत से वेदर दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो भाई साहब मतलब काफी ठंडी हवा भी चल रही है। तो पंखा तो मैं इस सीजन नहीं चलाता हूँ, आपको आप जानते हैं सुबह के समय, क्योंकि भाई रात को मैं आपको बताया है कि आधी रात को यहाँ पे जब ये 12-1 बजे के बाद से जंगल से हवा चलती है, तो उसके बाद कमरा इतना चिल्ड हो जाता है ना, बहुत ठंडा हो आता है। तो भाई मैं जब सोता हूँ तो मैं चादर वगैरह कुछ ओढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे पंखा बंद करना पड़ जाता है। मैं अभी भी बिन पंखे के बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है क्योंकि हवा भी चल रही है, पूरा कमरा ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो भाई अब दिल्ली में कोई ऐसे सो जाए ना बिना पंखे के, भाई पसीने से इतना भीग जाएगा कि क्या मतलब उसकी आधी बेडशीट गीली गीली जाएगी स्वेटिंग से। अब भाई ये रामनगर है, पहाड़ी इलाका है, जंगल वाला इलाका है, हवा बहुत चलती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दिल्ली है, दिल्ली में तो हवा तब चलेगी जब कम से कम 3 या 4 दिन तक लगातार बारिश होगी, तब जाके दिल्ली में हवा का थोड़ा नामो निशान आपको मिलेगा। मतलब नामो निशान कह रहा हूँ, आपको दिल्ली में थोड़ी बहुत हवा मिलेगी, पर ना हवा का नामो निशान भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ रामनगर में चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, तो रात को आपको हवा यहाँ पे चलेगी तो चलेगी, और गारंटी चलेगी। तो भाई मेरा वीडियो बनाने का भी आज का मेन मोटिव ये है कि हमारा जो जो हमारे हमारे यहाँ पे मोहल्ला है, हमारा जो कॉलोनी है यहाँ पे, हमारी कॉलोनी का एक मंदिर है। ठीक है, वहाँ पे मिक्स मंदिर है। मंदिर में आपको शिव जी का शिवालय देखने को भी मिलेगा, राम जी की मूर्ति देखने को भी मिलेगी, उसके बाद बजरंग बली की आपको बजरंग बली की मूर्ति देखने को मिलेगी, माता रानी का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, और एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी सब लोग यहाँ पूजा करते हैं, आपको वो पेड़ भी देखने को मिलेगा। तो भाई वहां मंदिर जाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मंदिर में हो रही है रामायण, रामलीला वाली रामायण की, रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। तो भाई आज पूरे दिन भर वहाँ रामलीला चलेगा, रामलीला कह रहा हूँ, रामायण का पाठ चलेगा। एक बहुत एक मोटी एक रामचरितमानस की किताब होती है, उसको पढ़ना होता है। और कल होता है भंडारा। भंडारे में फिर प्रसाद वसाद मिलता है खाने के लिए। तो भाई काफी अच्छी चीजें मिलती है भंडारे में, हलवा मिलता है, आलू और आलू का वो एक सब्जी मिलती है। ठीक है, वाली आलू सब्जी नहीं, आलू मटर उसका वो होता है, रस होता है, रस। ठीक है, आलू का झोल बोलते हैं हम उसे। ठीक है, वो है, उसके बाद मिलता है, उसके बाद फिर सलाद वगैरह मिल जाता है थोड़ा बहुत, फिर पूरी वगैरह मिलती है। तो ये रहता है वहाँ का खाने का जो जो मेन स्टॉक रहता है फिलहाल से। तो बहुत लंबी वो बिजली क्या बोलते हैं, जो कारपेट बिजली है बहुत लंबी, बहुत लंबी कारपेट। 50 लोग एक तरफ बैठते हैं, 50 लोग एक तरफ बैठते हैं। तो भाई पूरा मोहल्ला ऐसे ही करके इकट्ठा बैठ के रात को, या रात को मोस्टली रात को ही होता है, कभी कभार बहुत एक्सेप्शनल केस है जब दिन में हो जाता है, वरना रोस्टली रात को भंडारा रहता है यहाँ पे। तो फिलहाल आपको दिखाऊंगा कैसा क्या रहता है करके। तो फिलहाल बाकी तो फिर आज वहाँ पे मुझे मम्मी कह रही थी कि मम्मी मम्मी तो ने वहाँ जाना ही जाना है, साथ साथ मैं भी जाऊंगा, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। वरना फिर मैं भी पार्ट वहाँ पे, मुझे भी भाई अब मौका मिलेगा भाई। मैं वैसी भाई मैं राम जी को बहुत मानता हूँ, मैं जय श्री राम बोलता हूँ बहुत। ठीक है, तो भाई मुझे भी यहाँ मौका मिल जाए, क्या पता रामचरितमानस की जो किताब है वो पढ़ने का। तो भाई देखते हैं जो भी रहता है। तो अब आपसे मिलता हूँ थोड़ी सी देर में। आप लोग यहीं से आइडिया लगा लो, बाहर देखो कितने बादल हो रहे हैं। एक तरफे बादल हो रहे हैं, एक तरफ बादल हो रहे हैं पूरे, और एक तरफ आसमान पूरा साफ साफ है। मैं आपको ज़्यादा दूर से दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि उधर कुछ लोग खड़े थे छत पे सुबह सुबह, तब मैं उधर गया नहीं आता। तो भाई इसी आती मैं अभी आ चुका हूँ नीचे वाले घर। आपको दिख रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में कि मैं नीचे वाले अपने घर में आ रखा हूँ जहाँ मम्मी लोग रहते हैं। तो फिलहाल मैं कहता कि अब मुझसे कुछ देर पहले मम्मी ने बोला था कि जो मैंने इतनी मोटी बीएड रखी है, दाढ़ी वगैरह है, मम्मी कह रही कि मैं बुढ़ा लग रहा हूँ हैंगर बीएड में, अजीब लग रहा हूँ बिल्कुल मैं बच्चा ऐसा नहीं लग रहा। तो मम्मी ने मुझसे बोल रखा है कि सारी जो बीएड है सब कुछ दाढ़ी वाड़ी मुँह से सब कुछ ट्रिम कर देना है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि चलो देखता हूँ काफ़ी समय बाद, क्योंकि भाई मैंने लास्ट बार जब क्लीन शेव किया था, मैंने किया था जनवरी या फरवरी के महीने में। तो उसके बाद से आज मैं इतने महीनों बाद कर रहा हूँ। वैसे भी गर्मियों के दिन चल रहे हैं भाई, गर्मियों के दिनों में कौन ही रखता है इतनी मोटी दाढ़ी वाड़ी। जाड़ों में तो फिर भी समझ में आता है कि चलो रखो करके, तो गर्मियों में तो भाई वैसे इतना पसीने से फेस भरा भरा रहता है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि जरा एक बार देखता हूँ अपनी ये, मैंने अपना फिलहाल यहाँ पे अपना मैंने ट्रिमर चार्ज पे लगा दी, क्योंकि भाई बहुत महीनों बाद मैं अपने ट्रिमर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि भाई ट्रिमर से तो मैं अपनी दाढ़ी मैंने काटी थी, मुझे याद है लास्ट ईयर, पिछले साल मैंने दिवाली से पहले। ठीक है, उसके बाद से तो भाई मैंने अपने लिए एक 20-40 रुपये का अपने लिए मैंने वो ले लिया था अपने लिए, जो रेजर वगैरह होता है दिल्ली से ही, मैं उसी से करता था।
रेजर मैं मुंह पे ला नहीं सकता अपने, क्योंकि भाई मेरे मुंह में कुछ पिंपल्स वगैरह फोड़ वगैरह हो रहे हैं, तो खाली उन पे अगर स्क्रैच लग गया गलती से तो फिर वो बढ़ते चले आएंगे, फिर कम नहीं होंगे। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि खाली ट्रिमर से दाढ़ी सारी उड़ा देता हूँ अपनी, जियो जियो नंबर की मशीन लगाता हूँ। तो भाई प्लीज़ हंसना मत यार। मैं जब उसके बाद जब मैं बिल्कुल छिले हुए आलू ऐसा जब मेरा फेस आ गया बंदर जैसा, तो भाई प्लीज़ देख के हंसना मत यार। अभी तो मुझे हंसी का रिएक्शन लेना है कि भयंकर हंसी का रिएक्शन नहीं, मतलब खाली हंसी मतलब बताऊँगा कि हंसी का जैसे एक तो होता है कि रिएक्शन जो वाओ या ऐसे जो बिल्कुल उस रिएक्शन की बात नहीं कर रहा मैं खाली पूछूंगा हर्षी को अपनी वीडियो में कि भाई कैसा लग रहा हूँ आखिर में, ठीक है। तो भाई हर्षी बताएगा मुझे कि मैं इस तरीके से लग रहा हूँ, कार्टून लग रहा हूँ, बंदर लग रहा हूँ, गुर्जा लग रहा हूँ, गधा लग रहा हूँ, तो भाई मुझे बताएगा। तो अभी हर्षी से मिलूंगा दिन के समय। तो पहले आपको मैं अभी बस मैं अब आपसे मिलता हूँ सीधा दाढ़ी अपनी ट्रिम करने के बाद। तो भाई इससे क्या थी मेरी फाइनल जो लुक है हुई है हर्षी को अपना फोटो खींचा मैंने, हर्षी हंसने लग गया कि भयंकर। अरे क्या करें यार, गर्मी इतनी हो रही है, और सबसे बड़ी बात जब दाढ़ी में तो इंसान की एक लुक दिखती है कि हाँ भाई जैसे मान लो आप किसी से मारने पीटने, आप किसी किसी के सामने मारने पीटने के जा रहे हो, आपकी लड़ाई हो गई समझ लो, फाइट हो गई आपकी, ठीक है। आपके फेस में भले आप अंदर से फिसड्डी हो, आपके बस का मारना वारना कुछ नहीं है, आपकी दाढ़ी है, दाढ़ी का लुक है, तो भाई देख के लगेगा कि भाई सामने वाले को भाई इससे डरो करके इस बंदे में कुछ तो है, इसकी बियर्ड का लुक देखो एक बार, और आपकी शक्ल ऐसी हो जाएगा तो भाई देखने वाला भी कहेगा कि अरे भाई बाहर में जाए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। तो भाई वैसे हाँ काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, काफ़ी मुंह मेरा हल्का हल्का सा हो गया है, बहुत लाइट वेट भी लग रहा है मेरे को, ठीक है जैसा भी है। गर्मी के दिन चलने जाड़ो, वैसे भी दाढ़ी वाड़ी बाल वाल बढ़ाना तो जाड़ो का काम है। मैंने बाल भी मेरे ऐसे बड़े हैं नहीं, बाल भी मैंने अभी बस छोटे करा रखे अभी हफ्ते 10 दिन पहले। मैं दिल्ली में से जब मैं था एग्जाम पर, जब पेपर वगैरह मेरे थे, तो जिस दिन दिल्ली में मेरा लास्ट डे था, तो उसमें सबसे पहले मैंने अपने बाल अपने कटवाए थे। तो आज मैंने मेरे पास वो तो क्या है कि जो मैं ट्रिमर हो गया था वो तो मेरा दिल्ली में छूट गया था। तो भाई जब भी मेरे को मुझे अपनी दाढ़ी वगैरह सेट करनी होती थी तो भयंकर मुझे जाना पड़ता था बार्बर की दुकान पर। अब क्या है कि अब मैं वापस अपने घर आ चुका हूँ, सब अपना ये ट्रिमर वगैरह सब ले आया वहाँ से, तो भाई मैं अपनी दाढ़ी में खुद से सेट कर सकता हूँ। तो भाई मैंने एक ही बारी में साफ़ ही कर दी भाई। अब वैसे भी अभी गर्मियों के दिन चल रहे हैं, जब जाड़े वगैरह आएंगे तब मैं दाढ़ी वापस बढ़ाऊँगा अपनी। तो भाई इसी के साथ ही आप लोगों का भाई अभी बढ़िया मस्त नहा धो हो चुका है रेडी। तो फिलहाल नीचे वाले घर में आ गया था मैं यहाँ पे थोड़ी देर ऐसी, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला घर है ना थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है। ऊपर वाले घर में भाई से नहाने के बाद भी साला इतनी गर्मी लगती है कि भयंकर नहाया या ना नहाया बराबर हो जाता है। नहाओ तो पसीना, ना नहाओ तो पसीना, और बहुत स्मेल अलग। अब थोड़ा नहा धोने का थोड़ा थोड़ी देर नीचे वाले घर में आ गया हूँ, बढ़िया लग रहा है। दाढ़ी वाड़ी सब काट लिया मैंने अपनी पूरा अच्छे से, क्या छील दी दाढ़ी मैंने अपनी, हो गया मैं मुचमुंडा। तो भाई फिलहाल मुचमुंडा तो उसे बोलते हैं जिसकी मूछें कभी आती नहीं है, उसे बोलते हैं मुचमुंडा। जिसकी मूछें आती है वो नहीं बोलता। फिलहाल सुना है मैंने ये डायलॉग बचपन में, सुना था कि जिसकी मूछें नहीं आती जिस इंसान की, उसको लोग मुचमुंडा बोलते हैं, उसके एक ऐसे फनी वे में, मजाक के वे में। तो भाई काफी अच्छा लग रहा है नीचे बैठने पे यार, लग रहा है कि भयंकर बस यही है जो है। और वैसे भी घर का जो बेसमेंट होता है ना, ऐसे मान लो ये मेरा घर है, जो नीचे वाला जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना सनलाइट वगैरह नहीं आती इतनी, तो भाई जहाँ पे सनलाइट नहीं आती वैसे वहाँ पे ठंडा वेदर रहता है। तो भाई जाहिर सी बात है ठंडा तो रहेगा ही। तो मैं मोस्टली मैं नीचे बैठता हूँ, चाहे तो मैं ऊपर के घर में ही बैठ सकता हूँ, ठीक है। पर भाई ऊपर के घर में नहीं बैठता, ऊपर घर में को लगती है गर्मी। तो भाई मुझे ठंडे ठंडे में रहने की आदत है। मम्मी लोग तो वैसे भी ऊपर घर पे एसी ऑन करके बैठते हैं, भले मेरे यहाँ पे मुझे एसी की आदत तो है नहीं। मैं यूज करता हूँ अपना देसी कूलर, ठीक है। पुराने जमाने में लोग कूलर करके बैठते थे, एसी तो अब इस जनरेशन में आके एसी आए हैं। अभी अभी कुछ साल 4-5 साल से एसी आए हैं, 5-6 साल से। पहले जो 90s का टाइम था तब थोड़ा एसी थे, तब तो कूलर, तब तो लोग लोहे के कूलर में बैठते थे। पर लोहे का जो टाइम था वो था पुराना, क्योंकि भाई लोहे का कूलर वैसे इतना भारी होता है, उसे और से चोट लगने का भी डर होता है। तो भाई लोगों ने नई नई जनरेशन में हैंगर कूलर का आविष्कार कर दिया, वो प्लास्टिक वाले कूलर का। इसमें क्या होता है कि इस कूलर में तो भाई आप बर्फ डाल दो तो उससे बिल्कुल ऊपर से मतलब होता है इसके, तो बर्फ डाल दो तो उसके अंदर डाल दो तो पानी हो जाएगा ठंडा, चिल्ड जाएगा एकदम। और इतनी चिल्ड हवा फेंकेगा ना भाई, इसका मजा आ जाएगा भाई। तो वो होती है असली एसी हवा वाला कूलर। तो भाई मैं तो वो तब करता हूँ जिसमें एक्सट्रीम गर्मी लगती है, ठीक है। आजकल तो बारिश वारिश होती है, तो भाई बारिश वारिश में इतना तो इतनी गर्मी तो किसी को लग नहीं रही है, तो मैं फिलहाल में उसमें आइस पर नहीं डाल रहा हूँ। वरना जब एक्सट्रीम गर्मी होती है तो लगता है कि हाँ भाई अब जान निकल जाएगी, तो आइस डाल दो, एसी की तरह हवा फेंकेगा कूलर, मजाक मजाक से हट गए। चाहे तो आप अपने घर में खुद कूलर एक परचेज करके उसमें आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एसी हवा आएगी, एसी वाली हवा बिल्कुल। और जैसे आप शादी में बैठते हैं ना, वो जो होता है ना मिस्ट फैन, वैसे हवा आएगी बिल्कुल। थोड़ा मुंह पे लगेगा भी क्या कि हाँ भाई थोड़ा ठंडा, जैसे मान लो फ्रिज खोलते एकदम से मुंह पे जो आती है ना हवा, वाला फील आएगा बिल्कुल।
तो भाई इसी के साथ ही बच्चों के दिन के 11 फिलहाल से दिन के 11 बोल दिए, सुबह के 11 बोल दिए, बात तो बराबर है। तो भाई अब मुझे कुछ देर मिल रहा अपने भाई हर्षित से, तो देखूंगा भाई का क्या रिएक्शन रहता है मेरी दाढ़ी वाड़ी को लेके, क्योंकि भाई हर्षित ने मेरे को तो तब देखा था जब जब मेरी पूरी फुल बियर्ड हो गई थी। हर्षित ने मुझे क्लीन शेव कभी देखा नहीं है फिलहाल से इस तरीके से, मतलब देखा है चल देखा तो है बट मतलब बहुत रेयर केस में देखा होगा कि भयंकर में बिल्कुल क्लीन शेव में बैठा हूँ। तो भाई इसी हाथ अभी हो रहा है मेरे नाश्ते का टाइम, बहुत तगड़ी भूख लग रही है यार। सुबह से मैं लगा लो सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे से मैं उठ गया था, कभी झाड़ू कर पोछा कर, क्योंकि बर्तन मम्मी की थोड़ा तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो वही बर्तन वर्तन धोए। आपको दिखाया नहीं बसना नहीं, क्योंकि बर्तन वर्तन धोना क्या ही दिखाऊँ यार, ये सब तो नॉर्मल काम रहते हैं। जैसे मान लो कुछ स्पेशल काम कर रहा हूँ मैं, कहीं कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, मान लो जो चीज़ मान लो मैं साफ़ सफाई कर रहा हूँ, पर मैं यहाँ नहीं कर रहा, मैं कहीं घूमने गया हूँ, ठीक है, मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, हमको कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ साफ़ सफाई कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊँ ना कि भयंकर ऐसा मैं कुछ कर रहा हूँ करके। भाई साफ़ सफाई मैंने एक बार दिखा 2 बार दिखा दो तो भाई इतना मज़ा नहीं आता दिखाने में। तो भाई अब आपसे मिलते हैं ना अपनी नाश्ते की प्लेट के साथ। तो भाई इसी के साथ ही खाने में आज एज यूजल रोटी, आलू का झोल, आलू के झोल की सब्ज़ी, आलू और मटर की, और थोड़ा सा दही। ये होता है मेरा फुल मील ब्रेकफास्ट। तो भाई लोग बच्चों के दिन के 12 फिलहाल से बस 5-10 मिनट पहले अपना वर्कआउट वाला कंप्लीट करके आ रखा था अपने डंबल से। भाई मैं होम वर्कआउट करता हूँ ना, तो भाई बस 5-6 मिनट ऐसे कूलर के आगे बैठा हूँ अपने आप को सुखाने के लिए। पूरा पसीने से भीग चुका हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ शकल मेरी कैसी हो रखी है। अभी ये पानी नहीं है, पसीना है भाई। भाई साहब मर के अंदर गर्मी में है, तो लाइट चली गई थी, मैं बिना लाइट में भी मेरे को डिहाइड्रेशन हो जाता, बट हम देसी इंसान है भाई, हमें कुछ नहीं होता। तो मस्त एक्सरसाइज वगैरह करिए। सॉरी थोड़ा अंधेरे बैठा हूँ, अभी थोड़ा गर्मी सी लग रही थी ना, तब मैं ये अपना छाती से नीचे का मैं हिस्सा ले नहीं रहा हूँ, तब मैं अपना खाली सर का हिस्सा दिखा रहा हूँ। तो भाई थोड़ा अजीब लगता है ना ऐसे बंडी बंडी बैठो, कितने बाल वाल होते हैं बॉडी में, थोड़ा अजीब। पर बाल तो भाई जो होते हैं ना, मर्द असली असली मर्द की छाती में बाल होते ही होते हैं। अब जो इंसान मर्द नहीं है उसकी छाती में बाल भी नहीं होंगे, वो फिर मर्द नहीं है भाई। मर्द की छाती क्या बोलते हैं, बालों से भरी हुई होती है। लोग एक डायलॉग है, एक पिक्चर का, एक पुरानी पुरानी पिक्चर थी नानी, 97 की पिक्चर है, उसमें एक आदमी है, वो उसकी छाती के बाल ही नहीं है, और एक पतला पतला एक अंकल है, उसकी छाती बाल है, वो लग गया उससे। पुरानी मूवी है, मतलब ये जब ये थे ना, ये क्या बोलते हैं, अमिताभ बच्चन जी जब अपनी जवानी में थे, तो उनकी टाइम का एक डायलॉग है, मर्द की छाती जो बालों से भरी हुई होती है, अपनी कबूतरों जैसी छाती ढक कर रखा करो, वरना उसमें नजर लग जाएगी। तो भाई इसी बात पे है, तो मेरे मुंह में बाल है और चेस्ट में हेयर तो है ही, सभी के होते हैं, ऐसी बात नहीं कि तीसरे नहीं भी होते हैं, उनके सबके अपने अपने जेनेटिक्स होते हैं भाई। तो भाई थोड़ी देर भी हर्षी के साथ बैठा था भाई, मैं हर्षी से मैंने पूछा तो हर्षी भाई ने बोला कि छिले हुए आलू सी शकल लग रही करके मेरी, ठीक है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं जब इंसान जब दाढ़ी वाड़ी कटा देता है ना, अपनी दाढ़ी मुँह जब मुँह मुंडा आता है, तो भाई ऐसी कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि भाई छिला आलू लग रहा है, ये लग रहा है। भाई साहब भी मेरे बैठ के बस फ़ोन चला रहे हैं यहाँ पे, और मैं भी यहाँ पे बस बैठा हूँ थोड़ी देर ऐसी। जैसे ये है ना, ये बेसमेंट वाला घर, मतलब ऐसे ही मुझे अपने घर में भी नीचे बैठ के बढ़िया लगता है। तो भाई लोग बच चुके हैं दिन के 2, फिलहाल से आ चुका मैं अपने घर, लगी है बहुत भयंकर वाली भूख, तो अभी जा रहा हूँ ऊपर फिलहाल खाना वाना खाने के लिए। दिखाता हूँ आज खाने में क्या है मुझे, क्योंकि मैं सुबह से मम्मी से मिला नहीं हूँ मैं भी, तो अभी देखता हूँ जाके क्या खाना होगा, वही होगा, दाल भात होगा, तो देखते हैं, चलते हैं ऊपर। तो भाई आज खाने में फिर से हमारी पहाड़ी दाल भटकी चिचुड़कानी और दाल भात जिसे बोलते हैं एज यूजुअल, और अचार। तो भाई लोगों बच्चों के दिन के 2:30 बाहर का मौसम हो चुका है ख़राब, तो भाई यही चलता है रामनगर में मेरा तो फिलहाल कि भाई मौसम ख़राब हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, भाई कंटेंट ही नहीं मिल पाता मुझे डालने के लिए। सोच रहा हूँ कि अब कुछ दिनों के लिए हर्षी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भाग जाऊँ, वहाँ पे मुझे बढ़िया कंटेंट ही मिल जाएगा मस्त मस्त, और अच्छे मेरे रोज़ के मेरे आपको रोज़ डेली के मेरे ब्लॉग्स भी आएंगे। एक तरफ मैं अपने यहाँ पे काम कर रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर वगैरह में, तो दूसरी तरफ आपसे यहाँ बातें कर रहा हूँ। बातें करने से मुझे घूमने फिरने से ज़्यादा मज़ा ना आप मुझे आप दूसरे से बातें करने में आता है, कि थोड़ा बात भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, हो ही रहा है, मतलब ठीक है, तो वही अच्छा है। आज मैं शाम को भी जिम जाऊँगा, मुझे अकेले फिलहाल तो मुझे आज मेरा भाई हर्षित भी मेरे साथ जाने के लिए नहीं है, तो आज मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा आज बाहर। क्या करें यार, क्या करें, अकेले ही जाना पड़ेगा मुझे को जिम आज। अकेले जाके जिम में क्या बोलते हैं, मन तो लगता नहीं भाई, मन लगाना पड़ेगा, अपना दिल लगाना पड़ेगा, दिल किसी से और से लगाने नहीं जाता हूँ। अब क्या है ना कि भाई प्यार हमने किया है, हमने अपने मसल से प्यार किया है, हमने डंबल से प्यार किया है, ठीक है। तो भाई जब तक डंबल्स के पास जाओगे, उससे प्यार से बात नहीं करोगे, बॉडी कैसे बनेगी।
चाहे तो मैं भी आज स्किप मार सकता हूँ कि भाई मेरा भी हंसी नहीं आ रहा, छोड़ो मैं भी स्किप मारूँ कि भाई जब हंसी आएगा तब चलूँगा, पर भाई बॉडी तो अपनी बॉडी होती है ना, जाना ही पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं सोच रहा हूँ कि आज क्या पता मुझे वहाँ पे कोई इंसान मिल जाए। वैसे कि दिल्ली के लोग तो होते हैं, वो होता नहीं क्या क्या फालतू बोलना चाहते हैं। रामनगर के लोग तो भाई फिर मेरी कुछ वीडियो वगैरह बनाते हैं, क्योंकि दिल्ली के लोगों की चौंचलेबाजी होती है कि भाई ये बंदा क्या ही वीडियो बनवा रहा है, क्यों बनवा रहा है करके। क्योंकि वो तो क्योंकि जिस तरीके से मैं वीडियो बनवाता हूँ ना, लोगों का जो होता है तरीका बिल्कुल अलग है। लोग बनवाते हैं ना, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। लोग जो बनवाते हैं ना वो इस वे में वीडियो बनवाते हैं, इस वे में, ठीक है। ये होता है जो नॉर्मल जो रील वगैरह बनाते हैं इस तरह, और मैं बनवाता हूँ इस वे में वीडियो, माने यूट्यूब के ब्लॉग वाले पर्पज़ के लिए वीडियो। तो भाई लोग, मैं उनसे बोला वीडियो बना दो, वो फ़ोन सीधा करके बनाए थे। कभी कभी कैमरा सीधा करके बना देंगे वीडियो, तो भाई फिर बेकार हो जाती है, फिर डालने का मन भी नहीं करता। तो लोग सोचते हैं ना कि मैं कैसी वीडियो बनवाना चाह रहा है करके। तो भाई मैं दिल्ली में जब था तो तब तो मैं बनवा ही नहीं पाता था। यहाँ क्या पता रामनगर में मेरा वीडियो कोई बना दें। वैसे उनको मेरा हंसी बना देता है, ठीक है। बट क्या है कि हंसी ने आज कल छुट्टी पे है, क्योंकि भाई की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। कल मेरी ख़राब थी, हंसी की ख़राब है। अरे भाई गर्मी के दिन चल रहे हैं, फूड पॉइजनिंग तो नॉर्मल चीज़ है ऐसे दिनों में। तो आज फिलहाल मैं अकेले ही आऊँगा। तो भाई लोग गुड इवनिंग, बच्चों के शाम के 4 फिलहाल से। अभी तो भाई का क्या सीन है दिखा देता हूँ। क्या सीन है आपको, सीन दिखाया जाए पहले। तो भाई ये सीन है, देखो मैं हो रखा हूँ जिम के लिए तैयार, और बाहर वेदर इतना ख़तरनाक हो रखा है। तो क्या है कि बारिश ना पड़ जाए तो मेरे को जल्दी घर से निकलना पड़ेगा अपने। तो फिलहाल से देखता हूँ जिम में कोई मिलता है मेरी वीडियो वगैरह शूट करने के लिए, तो मैं आपको दिखा दूंगा। वरना फिर मैंने आपसे बोल रखा है कि आपको मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बना के दूँगा जिम की, जिसमें आपको मैं जिम की सारी एक्सरसाइज से A to Z आपको करके दिखाऊंगा। चाहे वो बाइसेप, चेस्ट, लेग कुछ भी हो, आप पूरी आपको जिम की वीडियो मिलेगी। सारी एक्सरसाइज पे प्रॉपर एक वीडियो देखने को मिलेगी। बहुत जल्द मेरी वो वीडियो आने वाली है। तो वही बस आप वेट कीजिए कुछ टाइम पे, तो प्रॉपर जिम की वीडियो होगी। मैं जिम का टूर भी दूंगा, कैसा जिम है रामनगर का, सब कुछ दिखाऊंगा A to Z। तो भाई देखता हूँ, अगर हो सके तो आपको दिखाऊंगा एक्सरसाइज, वरना फिर वीडियो तो आएगी। मिलते हैं आपसे जिम में पहुँच के पता नहीं है मिलूंगा आपको मैं वीडियो पे शूट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई मेरे को एक बंदा चाहिए जो मेरी वीडियो वगैरह शूट करे, रिकॉर्ड करे, हेल्प करे रिकॉर्ड करने में। तो देखते हैं जिम पहुँच के, वरना फिर शाम को मैं आपको घर आके ही मिलता हूँ फिर। तो आज आपके भाई ने मारी जिम में बेंच प्रेस। वैसे मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज करी थी, बट मैं रिकॉर्ड खाली यही कर पाया, सॉरी। बेंच प्रेस पे एक सेट में 20 रेपुटेशन। तो भाई लोग आज इतने सालों बाद यार अपने प्यारे भाई हर्षित की साइकिल लेके भयंकर, लिटरली मैंने साइकिल ना लास्ट बार मतलब मैंने क्लास 9th 8th में चलाई होगी, आज से 5-6 साल पहले। उसके बाद से आज ही 6 सालों बाद अपने भाई हर्षित की साइकिल लेके मैं निकला हूँ भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। इतने प्यारे सुंदर से वेदर में भाई, वेदर देखो कितना बढ़िया हो रहा है, मजा आ रहा है घूमने में, काफी बढ़िया लग रहा है यार। बहुत ठंडी हवा चल रही है भयंकर। पसीना जो मेरे को जिम में आया था, सारा पसीना मेरे यहाँ आके सूख गया भाई, फिलहाल से सारा पसीना सूख गया मेरा। भाई साहब इतनी मस्त बढ़िया हवा चल रही है भयंकर, सारा पसीना तो मेरा सूख ही गया। और मेरे पीछे बैकग्राउंड में बादल देखो एक बार, कितने बढ़िया बादल है। मैं ही अपनी चैट पूरी ये वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं जिस जगह पे चला था आसपास शादियाँ वादियाँ हुई थी रिजॉर्टों में, तो भाई बहुत तेज़ होने लाउड डीजे बजा रखे थे। तो भाई जो मैं माइक से बोला था, मेरे माइक से मुझे क्लियर आवाज़ मुझे खुद को सुनाई देनी पड़ी थी क्या मैं बोल रहा हूँ करके। तो मैं सॉरी, मैंने पूरा ही अपना चैट मैंने वॉइस ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई अगर रात को बारिश हो जाए ना तो कल तो भाई बड़ा मस्त मौसम हो जाएगा, ठंडा ठंडा पूरा। भाई मैं इसी यहाँ आ तो चुका हूँ यहाँ पर। मैं फिलहाल मैं नॉर्मल अपनी आवाज़ में बोल रहा हूँ कि भाई मेरे माइक की बैटरी ख़त्म हो गई है। तो भाई मैं आया हूँ साउंड के पुल पे आया हूँ। आती भयंकर एक घोटाला हो गया, पंगा हो गया। जैसे आया भयंकर साइकिल उतर गई चैन। साइकिल हर्षी की पुरानी 3 साल हो गए साइकिल को हर्षी के लिए, वो 3-4 साल हो गए, लॉकडाउन से पहले ली थी, ठीक है। साइकिल पुरानी है, चैन उतर गई। वो तो वहाँ पर अच्छा था कि अंकल मेरे को मिल गए रास्ते में, जिनको जो मतलब ऐसे लेबर वगैरह थे, उनको वो साइकिल वाइकिलों में आते रहते हैं, उनको पता होता है चैन कैसे निकालते, चैन कैसे उतारते हैं करके। तो भाई उन्होंने मेरी साइकिल की चैन 2 मिनट में लगा दी, बस काफ़ी अच्छा हो गया। भाई मेरे हाथ उंगली देखो कैसी हो गई, काली, बिल्कुल काली पीली। मैंने चैन लगाने की कोशिश करी, पर क्या है ना कि दिक्कत, मेरे को चैन लगानी मेरे को आती नहीं है। मैंने कभी सीखी चैन लगानी, तो मैंने कभी साइकिल चलाई नहीं है ऐसे, ठीक है। तो भाई जो प्रैक्टिकल बंदा है वो तो लगा देगा, मैं प्रैक्टिकल बंदा नहीं हूँ इतना, मैं खाली चलाना जानता हूँ बस। जो टेक्निकल बंदा वो तो निकाल के तोड़ भी देगा, वो नहीं लगा भी देगा इंस्टेंट। और मेरे को सब चीज़ें नहीं आती फिलहाल से, तो मैं फंस गया था अभी। वो तो अंकल ने मेरी हेल्प कर दी, साइकिल मेरी बन गई। तो भाई इतने सालों बाद मैं आया साइकिल चलाते, वरना मैं नॉर्मल मैं बाइक चलाता हूँ, कार चलाता हूँ। तो भाई साइकिल का को कहीं मौका मिलता नहीं है। तो भाई हर चीज़ से मैंने बोला कि भाई साइकिल को दे दो थोड़ी चलाने के लिए, भाई ने मेरे को यार ले करके, काफ़ी अच्छा लग रहा है यार।
यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, लोगों ने यहाँ पे भयंकर कूड़ा इतना फेंक रखा भाई साहब, तब बुरा लगता है देख के भयंकर। जब हमारे रामनगर को कोई गंदा करता है, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी मानसून बस आ ही रहे हैं, बस अगले महीने जो जुलाई अगस्त में सारा कूड़ा बाढ़ में बह जाएगा सारा। पर उसके लिए उस लायक की बारिश भी आनी चाहिए। बारिश को देख के मेरे को लग तो नहीं रहा है कि अभी थोड़ा होगी बारिश, पर भाई मौसम पूरा लिटरली पूरा मौसम खुल चुका है यहाँ पे। उधर से हल्के फुल्के बादल हैं, इधर से पूरा आसमान, मतलब कि इधर से हल्के फुल्के काले बादल लगे हैं, ऊपर की उधर से पूरा आसमान खुल चुका है मेरा। भाई इसी के साथ ही हो चुका है मेरे घर वापसी आने का समय, क्योंकि मम्मी का मुझे फ़ोन आया था अभी कि जल्दी आ करके, तो भाई घर चलते हैं वापसी। अब अंधेरा भी हो रहा है, तो घर में काम वाम भी करने हैं, तो अब आपसे मिलता हूँ सीधा घर पहुँच के। हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी आपको मंदिर की, लो सुनाता हूँ। बज रहे कुछ ढोलक कीर्तन वीर्तन जैसे लग रहा है ना, कुछ आवाज़ हल्की फुल्की आ तो रही होगी, सुनो आप बस। स्कूटी वगैरह ध्यान मत देना, सुनो। देखो आ रही है ना, ये मंदिर से आवाज़ आ रही है, ये हो रहे हैं रामायण। कल भंडारा होगा तो फिर आपको शाम को दिखाऊंगा कैसा भंडारा होता है यहाँ पे करके। तो हेलो भाई, गुड इवनिंग, बज चुके हैं रात के 8 फिलहाल से। मैं आ तो चुका था घर, तो भाई कमरे में फिलहाल, कमरे में कह रहा हूँ, घर में अभी लाइट नहीं है। यहाँ जो नीचे जो फ्लोर है ना, यहाँ पे फिलहाल पापा जी इन्वर्टर कनेक्शन नहीं दे रखा है, तो भाई तब यहाँ पे लाइट नहीं है अभी, तो मुझे अंधेरे में अपना वीडियो का रिकॉर्ड करना पड़ रहा है फ्लैश लाइट से। तो भाई सिंपली अभी तो आ चुका था घर भाई। वो तेरी अंधेरे में चेयर भी नहीं दिख रही भाई साहब, ना कि यार पैट लगते लगते बची। तो भाई फ़िलहाल से अभी तो हो चुकी है रात, तो सॉरी आज मैं आपको, भाई चेयर में यहाँ पे आसपास एक रखी हुई है, इनको हटा दो पहले। भाई सिंपली आपसे कह रहा था ना कि फ़िलहाल से, मतलब जैसे आपको मैं बताया था ना कि मंदिर में हमारे यहाँ भागवत वगैरह हो रही है, तो भागवत तो कल नहीं हो रही है, वो हो रही है रामचरितमानस की किताब पाठ, यहाँ पे रामायण हो रही है, ठीक है। तो कल भंडारा है, तो भाई हम अभी तो फिलहाल नहीं जा पाए यहाँ पे। हम कल सुबह शायद मम्मी लोग कह रहे हैं कि सुबह 5 बजे के आसपास हमें मंदिर जाना है, तो उसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी काम करने पड़ेंगे। तो भाई मैं आज अपना वीडियो थोड़ा जल्दी एंड कर रहा हूँ, ठीक है। रात को आपको खाने का मैं नहीं दिखा पाता, क्योंकि भाई खाना आजकल लोग लेट खाने लग गए, जब से छुट्टियाँ पड़ रखी ना 10-11 बजे, तो भाई उस समय फिर मैं कब से एडिट करूँगा, कब सोऊंगा, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो भाई खाने में तो नॉर्मल रोटी सब्जी खाता है इंसान, तो भाई उसमें क्या ही दिखाना है ऐसा। तो हम कल जाएंगे सुबह मंदिर, तो मैं अपने वीडियो को मैं कर रहा हूँ एंड। आज का जो मेरा मेन टॉपिक था वो था साइकिलिंग करी मैंने आज 13 सालों बाद, यार मज़ा आ गया हंसी गियर वाला साइकिल चलाने पे भाई। पर पंगा भी हुआ, चेन निकली, पर कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क में इसके भाई, जब तक कुछ एडवेंचर ना हो मज़ा नहीं आता। तो ऐसे यानी मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। अब होगी मेरी कंसिस्टेंसी सीरीज़ की 22 वीडियो, 22 वीडियो। तो भाई मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।